हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं उपसर्ग के बाद, जो कि है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा समझने के लिए तो आसान है, लेकिन ये हमें याद करेंगे तो ही अच्छे से हमें समझ आ सकेगा। वाक्यांश का मतलब पहले समझते हैं कि वाक्यांश का मतलब होता क्या है। वाक्यांश का मतलब है जो एक वाक्य का छोटा सा अंश, और उसके लिए एक शब्द के लिए हम जब बात करते हैं, आपको बहुत बार क्लास में ऐसा बोला जाता होगा आपकी फ्रेंड के बारे में, आपके दोस्त के बारे में, कि आप अपने दोस्त को एक ही शब्द में डिस्क्राइब करिए। तो उसी तरह से हमारा ये टॉपिक है कि वाक्यांश का ऐसा एक शब्द में हमें उसको डिस्क्राइब करना है जिससे उसके सारे गुण भाव हमें पता चल सके। तो उसी के लिए हम कहते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए हम उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, आप सब जानते होंगे, भारत में बसने वाला, जो भारत में स्थित है या भारत में वास करता है, रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? भारतवासी कहते हैं ना, क्योंकि जो भारत में बसेगा वो भारतवासी होगा। उस हम सेकंड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अकल्पनीय। नंबर 3, गांव में रहने वाला, मतलब जो गांव में निवास करता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रामीण, क्योंकि वो गांव में रहता है। वैसे ही एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। शहर में रहने वाला, अब हमने गांव की तरफ तो देख लिया कि गांव में जो रहता है उसको हम ग्रामीण कहेंगे, और शहर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? शहरी, क्योंकि वो शहर में रहता है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभिनय करने वाला, मतलब जो एक्टिंग करता है, जो हमारे एक्टर्स होते हैं। आपको पता है एक्टर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे उसको एक शब्द में? अभिनेता। अभिनय करने वाला क्या हो जाएगा? अभिनेता। वैसे ही शिकार करने वाला शिकारी होगा, जो शेर का शिकार करता है। हम पता है हमें शिकार करने वाले को हम शिकारी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन जैसे कि हमारे पास घड़े होते हैं, सकोरे होते हैं, उनको बनाने वाले इंसान को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में डिस्क्राइब करेंगे? कुम्हार, क्योंकि कुम्हार का काम क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना। वैसे ही खेती करने वाला, जो हमारे लिए, जो हमारे किसान है वो खेती करते हैं, तो इसीलिए हम किसको बोलते हैं कि खेती करने वाले कौन होते हैं? किसान होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्यापार करने वाला, मतलब जो बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, हम उसको कहते हैं ना ये तो व्यापार करता है, ये तो इसका ये काम है। तो व्यापार करने वाले को हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहेंगे? व्यापारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लालच करने वाला। लालच जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लालची। मतलब ये तो जब बहुत बार एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसके अंदर तो बहुत लालच है, तो लालच कौन करेगा? लालची करेगा, जिसके अंदर लालच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर रोज होने वाला, मतलब वो कार्य जो हमें रोज करना है। जैसे हम बहुत बार होमवर्क करते हैं, डेली करना है। हम बहुत सारे और भी काम करते हैं, खाना खाना है हमें डेली खाना है। तो ऐसे काम जो हम रोज़मर्रा करते हैं, रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दैनिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मांस खाता हो। ये तो बहुत ही आसान है, और ये मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये कमेंट में करके बताएं कि जो मांस खाता है उसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो सत्य बोलता हो, मतलब जो हमेशा सत्य बोलते कहते हैं, ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। एग्जाम्पल हम बहुत बार देते हैं ऐसा कि ये तो हरिश्चंद्र है, क्योंकि ये क्या करता है? हमेशा सत्य बोलता है। तो जो सत्य बोलता है उसको एक शब्द के लिए क्या कहेंगे हम? सत्यवादी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, मतलब ऐसा कार्य जो कभी टल ही नहीं सकता, उसको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है, हमारा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कार्य जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको अगर हम एक शब्द में डिस्क्राइब करेंगे उसको कहते हैं अनिवार्य। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो कहा ना जा सके, मतलब ऐसा कि जिसे हम कहते हैं कि ये कहने लायक ही नहीं है, फिर भी हम कह ही देते हैं, चलो। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो पहले जन्मा हो, मतलब ये आपके लिए है होमवर्क कि जो पहले जन्मा हो, मतलब जो कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे ये तो हमसे पहले जन्म लिया है, या फिर बोलते हैं अरे इसने तो हमारे बाद जन्म लिया है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? बहुत बार हम, एक छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ आपको, बहुत बार हम ये पत्र में जब हम लेटर लिखते हैं उसमें भी कहते हैं कि प्रिय अनुज या प्रिय अग्रज।
तो अब मुझे बताएंगे कमेंट में, जो पहले जन्मा हो उसको हम एक शब्द क्या कहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो क्या था, भारत में बसने वाला, मतलब जो भारत में बसता है उसे क्या कहेंगे हम, भारतवासी। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको हम क्या कहेंगे, अकल्पनीय। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। अभिनय करने वाला, एक्टिंग करने वाला, अभिनेता। शिकार करने वाला, शिकारी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हमने क्या कहा था, कुम्हार। खेती करने वाला, किसान। और जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो होते हैं व्यापारी। लालच करने वाला, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच होता है, वो क्या होता है, लालची। और ऐसे काम जो हम रोज़ करते हैं वो छोड़ते भी नहीं हैं, उनको हम कहते हैं दैनिक। और मैंने आपको एक और, जो मांस खाता हो, इसके लिए आपको मैंने कमेंट में लिखने के लिए कहा है, मैं नहीं बताऊंगी। जो सत्य बोलता हो, जो सत्य मतलब जो सच ही बोलता है, उसे हम कहते हैं सत्यवादी, जो हमेशा सच का साथ देता है। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, मतलब ऐसा कार्य कि वो टल ही नहीं सकता, उसका अटल है, वो होना ही होना है, उसको हम कहते हैं अनिवार्य। जो कहा ना जा सके, मतलब ऐसा कथन या ऐसी कोई बात जो कि कही ना जा सके, जो कहने योग्य नहीं है, उसको हम कहते हैं अकथनीय। और नेक्स्ट जो था वो हमारा था होमवर्क। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ऐसे ही अनेक टॉपिकों को देखने के लिए कविता क्लास को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।